हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ सावंत और स्वागत करता हूं मैं हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSLR बैग के बारे में। हम खरीदते हैं महंगे महंगे DSLRs और उसके साथ मिलती है ये चुटकू सी बैग। वैसे मैं इसको नाम नहीं रखना चाहता हूँ, बहुत काम की बैग है अगर आप एक DSLR बॉडी और कैमरा कैरी करते हो तो। बट अगर आप मेरे तरह क्रिएटर हो या आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो और आप वीलॉगिंग करते हो, बाहर घूमते हो, तो आपको कैरी करने होते हैं मल्टीपल लेंसेस। और अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको लैपटॉप भी कैरी करना होता है। तो ऐसे में ये बैग ज़्यादा काम पे नहीं आती। ऑनलाइन में मैं बैग रिसर्च कर रहा था, लेकिन मुझे जो पसंद आ रहे थे, एक तो वो महंगे आ रहे थे और पॉकेट फ्रेंडली नहीं थे। तो मुझे याद आया B&M फोटोज़ एंड वीडियोज़, मोरा बाज़ार। तो मैंने राशिद भाई को व्हाट्सअप किया। फॉर्चुनेटली उनका टेक्स्ट इमीडिएटली आ गया। मुझे टेक्स्ट करना पड़ा उनको क्योंकि मैं रहता हूँ कल्याण और कल्याण से CST करीब 60 किलोमीटर का फासला है। और अभी जो कोरोना के चलते शॉप ओपन है नहीं है वो कंफर्म करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैंने उनको व्हाट्सअप किया, उन्होंने रिप्लाई दे दिया, शॉप ऑन थी। नेक्स्ट डे मैंने प्लान किया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना बहुत बढ़ रहा है, मुंबई में भी बढ़ रहा है। तो ट्रेन तो पब्लिक के लिए ओपन है, बट ट्रेन से ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं था। कार निकालना मतलब बहुत सारा ट्रैफिक को फेस करना था। तो मैंने मेरे हैंड ग्लोव्स निकाले, हेलमेट डाल दिया, बाइक का इग्निशन ऑन कर दिया और चल पड़ा। मेरे घर से B&M फोटोज़ एंड शॉप का जो डिस्टेंस था वो था 60 किलोमीटर। तो पहुँचते पहुँचते मेरी जान निकल गई और फाइनली मैं पहुँच गया B&M फोटोज़ एंड वीडियोज़ में। राशिद भाई वहाँ पे बिज़ी थे, बट उनके भाई ने मुझे अटेंड किया और फिर उन्होंने मुझे दिखाए कुछ बैग्स। और उसमें से ही एक बैग मुझे बहुत पसंद आई और पॉकेट फ्रेंडली थी और वो मेरी हर एक नीड को पूरा कर रही थी। तो इमीडिएटली मैंने वो बैग सिलेक्ट कर लिया, चेकआउट कर लिया और अभी हम कर रहे हैं वो बैग का रिव्यू। तो ये है वो बैग। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि DSLR की बैग। ये बैग दोस्तों एक वर्सटाइल बैग है। जब भी हम DSLR के लिए कोई बैग ढूंढते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। वो होती है इसका फैब्रिक, इसमें जो यूज़ की गई है वो पैडिंग और इसकी चेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। तो मुझे इसमें वो सारी चीज़ें सही लगी। क्विकली बात करते हैं दोस्तों। ये है बैग और बैग दिखने में बहुत ही टफ है। पहले बात करते हैं फैब्रिक की। तो फैब्रिक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया है इसमें। ओके, तो ये आता है फर्स्ट कंपार्टमेंट। इसमें आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ रख सकते हो, मोबाइल, वॉलेट, ये चीज़ें रख सकते हो उसमें, या फिल्टर्स, पोलराइज फिल्टर्स रख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं मेन कंपार्टमेंट की। जैसे दोस्तों मैंने बताया था आपको कि पैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो आप पैडिंग देखोगे बहुत ही थिक है और ऐसी ही पैडिंग चाहिए जैसे कि जब भी हम अपने महंगी लेंसेस एंड DSLR बॉडी रखेंगे तो ये डैमेज ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि जहाँ पे हम DSLR की बॉडी रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये सपोर्ट। ओके, तो ये सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये एडजस्टेबल है। तो आप जब भी आपकी DSLR की बॉडी रखोगे, अभी तो मैंने DSLR से ही शूट कर रहा हूँ तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं बाद में दिखाऊँगा आपको। जब भी हम इसमें DSLR लगते हैं तो यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं, सो दैट जब भी कभी आप हरी में हो और आपकी बैग ओपन करते हो और DSLR ऐसे ही रखा है तो वो गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके जो दोस्तों कंपार्टमेंट है तो ये पूरे ही कस्टमाइजेबल है। तो आप इसको आपके नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टेलीफोटो लेंस है, बड़ी लेंस है, तो आप आराम से इसको अकोमोडेट कर सकते हो। तो बहुत ही स्पेशियस है ये कंपार्टमेंट
और आपके लेंसेज जैसे मेरे पास 3 लेंसेज है, सो मैं इसको आराम से यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं चार्जर हो गया, बैटरी हो गया, एडिशनल एक्सेसरीज़ हो गई, मैं यहाँ पे कैरी कर सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो दोस्तों इसमें जो चेन यूज़ हुई है तो आप देख सकते हो ये वाटरप्रूफ टाइप है, पानी अंदर जाने के चांसेस कम है, फिर भी यहाँ पे आपको रेन कवर दिया गया है। तो आप अगर रेनी सीज़न में इसको कैरी करते हो या ये बैग ऐसी जगह पे रखते हो, ओपन एरियाज़ में रखते हो, तो इसको आप रख सकते हो ढक के, सो दैट जो डस्ट के पार्टिकल है वो जाके ये ख़राब ना हो। इनफैक्ट इसको आप मैं तो रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, इसको जब भी हम बाइक में या किस ट्रैवल कर रहे हैं तब भी डालना समझदारी है, बिकॉज डस्ट और जो दाग लगते हैं इस पर, ये कवर डाल के हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं डस्ट एंड जो अननेसेसरी दाग धब्बे लग जाते हैं बैग पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप हैंग कर सकते हो, अगर आपके पास मोनोपॉड है, ट्राईपॉड है या लाइट स्टैंड है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे आप SSD कार्ड, चार्जर्स एंड ऑल रख सकते हो। यहाँ पे अलग से ये भी दिए हुए हैं, पॉकेट्स भी दिए हुए हैं, और इसका जो अंदर का मटेरियल भी है दोस्तों बहुत ही, इसमें भी पैडिंग है और इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है बहुत ही प्रीमियम है। और यहाँ पे आपको मिलता है वाटर बॉटल रखने के लिए एक स्पेस, एडिशनल सपोर्ट दिया हुआ है टू कीप दिस बैग इंटैक्ट। और मेन चीज़ दोस्तों जो मुझे चाहिए थी, मुझे ऐसी एक बैग चाहिए थी जिसमें मैं मेरा DSLR लेंसेज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा लैपटॉप भी रख सकूँ। तो यहाँ पे आता है दोस्तों 15 इंच का लैपटॉप कंपार्टमेंट, 15 इंच का लैपटॉप आराम से रहता है। मेरे पास Asus का टफ गेमिंग का लैपटॉप है 15 इंच का, और वो आराम से इसमें रहता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद पकड़ने के लिए ये स्ट्रैप दिया हुआ है, वो भी बहुत स्टर्डी है और टफ लगता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुशनिंग की। जब हम ये बैग को वेयर करते हैं, देखो जैसे कि हम लैपटॉप रखते हैं, DSLR बॉडी रखते हैं, लेंसेस रखते हैं, ये सब चीज़ें रखने के बाद बैग थोड़ा हेवी बन जाता है। और वो बैग हेवी बनने के बाद अगर कुशनिंग सही से ना हो तो फिर बैग का मतलब ही नहीं, क्योंकि आप उसको प्रॉपरली हैंग करके वॉक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपके शोल्डर के हिसाब से कुशनिंग दी हुई है, तो यहाँ पे भी जो कुशनिंग यूज़ हुई है वो एडिशनली बहुत ही सॉफ्ट और थोड़ा थिक है, जिसकी वजह से आप जब इसको वेयर करते हो, अगर वो बैग भरा हुआ है, मैंने ये भी चेक किया है, मैंने पूरा बैग लोड करके मैंने कंधे पे डाल के भी चेक किया है, और ये अच्छा कंफर्ट देता है आपको और आपको इतना वेट फील नहीं कर पाता। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपको DSLR हैंग करना है तो यहाँ पे एडिशनल लॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे DSLR हैंग कर सकते हो। एडिशनल आपको स्ट्रैप लेना पड़ेगा DSLR के लिए, और बूम यहाँ पे आप हैंग कर सकते हो। सो यहाँ पे मिलता है आपको दोस्तों चेस्ट सपोर्ट, और एक आपको वेस्ट सपोर्ट भी मिलता है ये यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसको आराम से रख सकते हो। वेट है जो DSLR और बाकी सब चीज़ों का, वो आराम से डाइल्यूट हो जाता है और आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाता। ये बैग आता है अंडर 2000 रुपीज़। अगर आपको ये बैग लेना है, आप मुंबई में रहते हो, तो आप बोरा बाज़ार विज़िट कर सकते हो। मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ऑल। और अगर आप मुंबई में नहीं रहते हो, आप बाहर रहते हो और आपको ये परचेज़ करना है, आपको ऑनलाइन मंगवाना है, तो भी आप मैं जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ उनको आप कनेक्ट कर सकते हो। कुरियर के जो चार्जेस है आपको एडिशनली देने पड़ेंगे। दूसरी एक चीज़ दोस्तों, सो है एवरीवन, आई एम विद DNM राशिद भाई। थैंक यू राशिद भाई टू गिव मी टाइम। आ जाओ यार, लाइक शेयर करो, भाई को चैनल अच्छा करो, व्यूज़ बढ़ाओ, शेयर करो, आप आ जाओ, इनका नाम लेके डिस्काउंट कर दूंगा और अच्छी चीज़ दूंगा मैं। श्योर। और एक चीज़, राशिद भाई का नंबर आपको गूगल में मिल जाएगा, लेकिन आप अगर व्हाट्सअप करते हो तो एक बात ध्यान में रखिए कि उनके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और इन सबको रिस्पॉन्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। तो अगर आपने मैसेज किया, आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, तो प्लीज़ बुरा मत मानिए, नाराज़ मत होइए, थोड़ा वेट कीजिए और यहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिए। आपको हर एक चीज़ मिलेगी और 16 आने क्या बोलते हैं उसको राशिद भाई, ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। सो प्लीज़ डू कम एंड विजिट।
तो दोस्तों जैसे कि राशिद भाई ने बताया कि अगर आप मेरे चैनल का रेफरेंस देते हो तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो प्लीज़ DM मी, मैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल टाइम टेक केयर। जय हिंद।